रुपए ने वीजा और मास्टर कार्ड को कैसे खत्म किया। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भारत के सभी कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन वीजा और मास्टर कार्ड जैसी फॉरेन कंपनी पर डिपेंड हुआ करते थे। लेकिन जब से इंडियन गवर्नमेंट ने रुपए कार्ड लॉन्च किया है, तब से तो वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों का सरवाइव करना ही मुश्किल हो गया है। आज रुपए मार्केट लीडर बना हुआ है, लेकिन आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? रुपए ने एकदम से ऐसा क्या कर दिया कि सब लोगों ने रुपए कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? आखिर कैसे इतने कम टाइम में रुपए ने इतना ज्यादा कस्टमर बेस बना लिया? क्या है इसकी पूरी बिजनेस केस स्टडी? आइए जानते हैं हमारी आज की वीडियो में। रुपए की सक्सेस स्टोरी जानने से पहले हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि रुपए, वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियां आखिर पैसे कैसे कमाते हैं। देखिए, इसे हम आपको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। जब हम किसी मॉल या शोरूम में शॉपिंग करने जाते हैं और हम वहां पर कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन में कार्ड होल्डर एंड सेलर के बीच जो पैसों की शेयरिंग होती है, रुपए, वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनी उसे इंटरकनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये हमारी बैंक इंफॉर्मेशन को सेलर के बैंक अकाउंट में भेजने का काम करती है। इस इंटरचेंज ट्रांजैक्शन में कुछ फीस भी जुड़ी होती है, जिसकी रेट 0.5% से 3.5% तक हो सकती है। ये ट्रांजैक्शन फीस ही इन प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू का प्राइमरी सोर्स होती है। दरअसल आपको बता दें, 2009 में वीजा और मास्टर कार्ड जैसी विदेशी ट्रांजैक्शन कंपनी पर बढ़ती हुई डिपेंडेंसी के चलते आरबीआई ने इंडियन बैंक एसोसिएशन से एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के थ्रू रुपे कार्ड लॉन्च करने की रिक्वेस्ट की थी, जिसे इंडिया पे का नाम दिया गया। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद प्लानिंग की गई और इसकी जिम्मेदारी एनपीसीआई को दी गई, जिसने इस ट्रांजैक्शन कार्ड का नाम बदलकर रुपे रखा। इसके बाद भारत में रुपे को मास्टर कार्ड और वीजा के अल्टरनेटिव के रूप में यूज किया जाने लगा। आपको बता दें कि इसी दौरान रुपे ने काफी अच्छी ग्रोथ की। रुपे ने 2017 तक 15% मार्केट वॉल्यूम को कैप्चर कर लिया था। प्रेजेंट टाइम में रुपे कार्ड इंडिया के ऑलमोस्ट सभी बैंक में एक्सेप्ट किए जाते हैं। दोस्तों, जहां 2017 में रुपे का इंडियन मार्केट में 15% शेयर था, वहीं 2020 में इसने 60% शेयर को कैप्चर कर लिया, जो इसकी एक बड़ी अचीवमेंट साबित हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि रुपे ने ये सक्सेस अपने आप हासिल की। इसमें इंडियन गवर्नमेंट का भी बेहद अहम रोल रहा। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च होने के साथ बैंक में खाता खोलने वालों को केवल रुपे डेबिट कार्ड इशू किए जाने के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग इस स्कीम के तहत 31.70 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड इशू किए गए, जिसने इंडिया की 90 करोड़ मार्केट का 34.5% शेयर कैप्चर किया। लेकिन अगर देखा जाए तो केवल प्रधानमंत्री जन धन योजना ने ही रुपे को प्रमोट नहीं किया, बल्कि रुपे के फीचर्स ने भी भारत की मांग को देखते हुए खुद को कस्टमाइज किया, जो कि फॉरेन कंपनी मास्टर कार्ड और वीजा नहीं कर पाए। इन्होंने देश के किसानों की जरूरतों को समझते हुए किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए। इसने देश के सभी किसानों को एटीएम और पीओएस टर्मिनल ट्रांजैक्शन करने के लिए इनेबल किया। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक से कहा है कि वो अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा रुपे कार्ड को ही इशू करे। नवंबर 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकर्स के साथ एक मीटिंग में ये बात साफ कर दी थी कि रुपे कार्ड ही एकमात्र ऐसा कार्ड होगा जिसे वे प्रमोट करेंगे। आज रुपे के बढ़ते हुए नंबर्स में पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021 में रुपे कार्ड को प्रमोट करने के लिए 1300 करोड़ का प्लान अप्रूव किया, जिसके तहत रुपे कार्ड को इंडियन पॉपुलेशन के बीच बूस्ट किया गया, जिससे ये वीजा एंड मास्टर कार्ड को टक्कर दे पाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रुपे कार्ड से 2017 में 375 मिलियन ट्रांजैक्शन हुई, जिससे इसने वीजा को भी पीछे छोड़ दिया था। वही साल 2020 में 100 मिलियन से ज्यादा रुपे डेबिट कार्ड इशू किए गए थे। 2019 में रुपे से ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन को कंबाइन करते हुए 1 बिलियन ट्रांजैक्शन किए गए, जो इन फॉरेन कंपनी के मुकाबले 70% ज्यादा था। यही नहीं, वीजा और मास्टर कार्ड तो इसके सक्सेस से इतना ज्यादा डर चुके हैं कि वे रुपए के इस राइज के अगेंस्ट अपनी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को कंप्लेन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में रुपए से न केवल भारत में कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन होते हैं, बल्कि इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी यूज किया जाने लगा है। भूटान ऐसा करने वाला पहला देश बना है और सिंगापुर रुपे कार्ड को प्रमोट करने वाला फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टनर बना था। रुपे ने 2014 से 2019 के बीच 190 देशों में 64 बिलियन ग्लोबल कार्ड इशू किए हैं, जो दुनिया के 90 कंट्री में 1.8 मिलियन एटीएम और 41 मिलियन मर्चेंट्स द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। आरबीआई ने 2021 में ऐसे कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है जो पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड डाटा इंडिया से बाहर भेजते हैं, जिससे मास्टर कार्ड जैसी कंपनी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो ऐसा करती थी। इसके अलावा अभी रुपे ने अपने क्रेडिट कार्ड में शानदार फीचर निकाला है। अब आप रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से भी लिंक कर सकते हैं, यानी कि आप अपने रुपे क्रेडिट कार्ड से कहीं पर भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले सिर्फ डेबिट कार्ड ही यूपीआई से लिंक होता था, जिससे क्रेडिट कार्ड का यूज कम होता था,
क्योंकि हर जगह पर कार्ड स्वाइप मशीन नहीं होती और अगर क्रेडिट कार्ड को एटीएम में यूज करें तो वहां पर काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस लगती है। लेकिन जब से रुपे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई की पार्टनरशिप हुई है तब से कस्टमर क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के थ्रू पेमेंट काफी कर सकते हैं, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन में उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो देना ही नहीं पड़ता। साथ ही उनको कैशबैक पॉइंट अलग से मिलते हैं जिनसे वो और भी ज्यादा एक्सपेंस कर पाते हैं। रुपे के इस बढ़ते कदम से इसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे हमें नहीं लगता कि फ्यूचर में भी रुपे को कोई ट्रांजैक्शन कंपनी रिप्लेस कर पाएगी। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।